नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो इन दिनों पूरी क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस कम्युनिटी में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और वो है ISO 20022 और पाई नेटवर्क की GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। बहुत से लोगों का मानना है कि 22 नवंबर 2025 से पाई नेटवर्क की GCV आखिरकार लॉन्च हो जाएगी, और इसका सीधा संबंध ISO 20022 नाम के इस अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल स्टैंडर्ड से है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ISO 20022 से पाई नेटवर्क की GCV आ सकती है? क्या दोनों के बीच कोई वास्तविक तकनीकी कनेक्शन मौजूद है, या यह सिर्फ एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर फैल रही है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको पूरा सच समझ में आ जाए कि आखिर ISO 20022 और पाई नेटवर्क के बीच असली रिश्ता क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमें यह समझना है कि पाई नेटवर्क और ISO 20022 के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ISO 20022 है क्या चीज। देखिए, ISO 20022 कोई कॉइन, क्रिप्टो या ब्लॉकचेन नहीं है। यह असल में एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है, यानी दुनिया भर के बैंक, पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब एक दूसरे से लेन देन की जानकारी शेयर करते हैं, तो अब वो एक ही भाषा में बात कर सकें। उसी भाषा का नाम है ISO 20022। इसे आप ऐसे समझिए, पहले बैंकिंग सिस्टम में हर देश, हर संस्था की अपनी अलग मैसेजिंग फॉर्मेट होती थी। कहीं एम्प्टी फॉर्मेट, कहीं प्रोप्राइटरी XML फाइल्स, कहीं मैनुअल स्विफ्ट मैसेजेस। लेकिन डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होने की वजह से इंफॉर्मेशन अक्सर इनकम्प्लीट या इनकम्पैटिबल होती थी। अब इमेजिन कीजिए, अगर भारत का RBI किसी फॉरेन बैंक को पेमेंट डेटा भेजे और वह डेटा फॉर्मेट अलग हो, तो क्या होगा? दोनों सिस्टम्स डाटा को पढ़ तो लेंगे, लेकिन मीनिंग खो जाएगा। इसी समस्या को खत्म करने के लिए ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ने एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है ISO 20022। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन असली अडॉप्शन 2019 के बाद से तेजी से बढ़ी, क्योंकि अब दुनिया कैश से डिजिटल में और लोकल से ग्लोबल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रही है। और आज 2025 तक आते आते लगभग हर बड़ी फाइनेंशियल संस्था जैसे स्विफ्ट, वर्ल्ड बैंक, फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, RBI और रिपल जैसी ब्लॉकचेन कंपनियां सब ISO 20022 के फ्रेमवर्क में ट्रांजिशन कर रही हैं। यानी यह एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो दुनिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक कॉमन डिजिटल लैंग्वेज में जोड़ रहा है। अब सवाल आता है, जब पुराने सिस्टम काम कर रहे थे, तो फिर नई मैसेजिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है डेटा और ऑटोमेशन। पुराने सिस्टम सिर्फ ट्रांजैक्शन अमाउंट और अकाउंट नंबर जैसे बेसिक डिटेल्स भेजते थे, लेकिन आज की दुनिया में मशीन लर्निंग, AI और ब्लॉकचेन पर चलने वाले पेमेंट्स को सिर्फ बेसिक डेटा नहीं, बल्कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। ISO 20022 इस समस्या को हल करता है, क्योंकि इसमें मैसेजेस XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में भेजे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड, रिच और मशीन रीडेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई पेमेंट होती है तो सिर्फ 100 रुपीस भेजे गए नहीं लिखा, बल्कि उसमें सेंडर, रिसीवर, पर्पस, लोकेशन, कंप्लायंस और यहां तक कि टैक्स इंफॉर्मेशन तक डिजिटली एनकोडेड रहती है। इसका फायदा यह होता है कि AI बेस्ड सिस्टम्स, ब्लॉकचेन लेजर्स और ग्लोबल बैंक्स सब एक ही डाटा को समझ सकते हैं और इंस्टेंटली प्रोसेस कर सकते हैं। यही वजह है कि ISO 20022 को अब फाइनेंशियल इंटरनेट लैंग्वेज कहा जाने लगा है। चलिए अब जानते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। जब कोई इंटरनेशनल पेमेंट होती है, जैसे मान लीजिए भारत से किसी अमेरिकी बैंक में पैसा भेजा गया, तो पहले स्विफ्ट नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन का मैसेज क्रिएट करता है। पहले यह मैसेज एम्प्टी फॉर्मेट में होता था, MT1 103, MT2
102 आदि। अब ISO 20022 में वही मैसेज XML फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं MX मैसेज। यह XML फॉर्मेट सिस्टम को बताता है कि ट्रांजैक्शन में क्या डाटा है, कौन भेज रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है और यह ट्रांजैक्शन किस रूल के तहत हो रही है। यानी सिंपल शब्दों में ISO 20022 ने पेमेंट सिस्टम को स्मार्ट डेटा लैंग्वेज दे दी है। अब ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, CBDCs और डिजिटल टोकन्स इस सेम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे ट्रेडिशनल बैंकिंग और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम्स एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं सीमलेसली। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ब्लॉकचेन जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। देखिए, ब्लॉकचेन का मूल सिद्धांत है ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन और इम्यूटेबिलिटी, जबकि ISO 20022 का सिद्धांत है स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरऑपरेबिलिटी। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जो बैंकिंग वर्ल्ड और ब्लॉकचेन वर्ल्ड दोनों को जोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर रिपल, XRP, स्टेलर, XLM, अल्गोरैंड, आल्गो, क्वांट, QNT, IOTA जैसे कुछ नेटवर्क्स पहले से ही ISO 20022 कंप्लायंट बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बैंक या संस्था ISO 20022 मैसेज भेजती है, तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स उसे बिना मैनुअल कन्वर्जन के सीधे समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर पाई नेटवर्क भी इस कंपैटिबिलिटी लेयर में आ जाए, तो वो सिर्फ क्रिप्टो नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल डिजिटल सेटलमेंट सिस्टम बन सकता है, जो फियाट, CBDC और क्रिप्टो तीनों दुनियाओं को जोड़ दे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सिस्टम की जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है, पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जिसका उद्देश्य है लोगों को मोबाइल माइनिंग के जरिए ब्लॉकचेन इकोनॉमी का हिस्सा बनाना। यह स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल SCP पर आधारित है, जो एनर्जी एफिशिएंट और मोबाइल फ्रेंडली कंसेंसस मैकेनिज्म है। अब पाई नेटवर्क के अंदर सबसे खास बात है इसका कॉन्सेप्ट GCV, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। GCV का मतलब यह नहीं कि यह मार्केट प्राइस है, बल्कि यह उस वैल्यू को दर्शाता है जिस पर पूरा कम्युनिटी कंसेंसस बनाता है कि एक पाई की कीमत कितनी होनी चाहिए। यानी यह एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमिक लेयर है जहां लोगों का विश्वास और उपयोग नेटवर्क की वास्तविक कीमत तय करता है, ना कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या ISO 20022 जैसे ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड्स इस GCV को लॉन्च या सपोर्ट कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो ISO 20022 और पाई नेटवर्क दोनों अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र से आते हैं, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, निर्बाध, पारदर्शी और सीमा रहित मूल्य हस्तांतरण। पाई नेटवर्क के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और वॉलेट लेन देन ढांचा है, वो सैद्धांतिक रूप से ISO 20022 की XML डेटा संरचना से मैप किया जा सकता है। यानी भविष्य में जब पाई नेटवर्क का मेननेट किसी विनियमित डिजिटल भुगतान केंद्र या CBDC प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा, तो वो लेन देन ISO 20022 मानक में अनुवादित हो सकते हैं। इस तरह पाई नेटवर्क एक इंटरऑपरेबल लेयर बन सकता है जो विकेंद्रीकृत ऐप्स और विनियमित भुगतान प्रणालियों के बीच पुल का काम करे। लेकिन ध्यान देना, इसका मतलब यह नहीं कि ISO 20022 खुद पाई नेटवर्क की GCV लाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर पाई नेटवर्क आधिकारिक तौर पर एकीकृत होता है किसी ISO 20022 अनुपालक वित्तीय प्रणाली से, तभी उसका GCV मूल्य विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सच में ISO 20022 से पाई नेटवर्क की GCV लाई जा सकती है? इसका जवाब है, तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। ISO 20022 एक संदेश मानक है जो डेटा को फॉर्मेट करता है। यह किसी कॉइन या वैल्यू को इशू नहीं करता। लेकिन अगर पाई नेटवर्क किसी ऐसी वित्तीय संरचना से जुड़ता है जो ISO 20022 में काम कर रही है, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, रिपलनेट,
या स्विफ्ट MX सिस्टम तो GCV को आधिकारिक रूप से रजिस्टर या वैलिडेट किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ISO 20022 GCV को इनेबल नहीं करता, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज करने की लैंग्वेज प्रदान करता है। जैसे इंटरनेट पर डेटा HTML फॉर्मेट में चलता है, वैसे ही ग्लोबल पेमेंट्स अब ISO 20022 फॉर्मेट में चलेंगे। अगर पाई नेटवर्क अपनी ब्लॉकचेन को इस फॉर्मेट से कंपैटिबल बना लेता है, तो उसका वैल्यू सिस्टम ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कम्युनिकेट कर पाएगा। और यही वो ब्रिज है जिससे GCV को रियल वर्ल्ड फाइनेंस में प्रवेश मिलने का रास्ता खुल सकता है। अब बात करते हैं उस पक्ष की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि 22 नवंबर 2025 को GCV लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि ISO 20022 ग्लोबल एक्टिवेशन डेट है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल ISO 20022 एक ऑनगोइंग ट्रांजिशन है, कोई सिंगल डे लॉन्च नहीं। दुनिया भर के बैंकिंग नेटवर्क्स इसे अलग अलग फेजेस में लागू कर रहे हैं। स्विफ्ट ने अपनी फाइनल माइग्रेशन 2025 तक कंप्लीट करने की घोषणा की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस दिन कोई नया डिजिटल करेंसी या GCV अनाउंस होगी। इसीलिए अगर कोई कहता है कि ISO 20022 से पाई की GCV अपने आप आ जाएगी, तो यह मिसकंसेप्शन है। हाँ, अगर पाई नेटवर्क ने रेगुलेटरी कंप्लायंस, ISO मैसेजिंग कंपैटिबिलिटी और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अचीव कर ली, तभी यह संभव होगा। यानी असल में GCV लॉन्च का फैसला पाई कोर टीम और उसकी इकोसिस्टम रेडीनेस पर निर्भर करता है ना कि ISO 20022 की किसी तारीख पर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 22 नवंबर 2025 को वाकई GCV एक्टिवेट होगी? इसका जवाब है, यह निश्चित नहीं है। हाँ, यह दिन महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि यह ISO 20022 माइग्रेशन टाइमलाइन का अंतिम चरण माना जा रहा है। लेकिन पाई नेटवर्क की GCV किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से नहीं, बल्कि इंटरनल कंसेंसस और इकोसिस्टम रेडीनेस से तय होती है। अगर तब तक पाई नेटवर्क अपने KYC कंप्लीशन, ओपन मेननेट और मर्चेंट इकोसिस्टम को स्टेबलाइज कर लेता है, तो GCV अनाउंसमेंट संभव है। लेकिन यह ISO 20022 की वजह से नहीं, बल्कि पाई नेटवर्क के खुद के मैच्योरिटी लेवल की वजह से होगा। यानी दोनों सिस्टम्स पैरेलल इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर डायरेक्टली निर्भर नहीं है। ISO 20022 एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो पेमेंट्स की लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर को मॉडर्न बना रहा है। पाई नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है जो ह्यूमन ट्रस्ट और कम्युनिटी कंसेंसस पर आधारित है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, बॉर्डरलेस, फास्ट और इंटेलिजेंट वैल्यू ट्रांसफर। लेकिन ISO 20022 से GCV डायरेक्टली नहीं आएगी, यह सिर्फ इंटीग्रेशन को आसान बनाएगा। GCV की असली ताकत पाई नेटवर्क की कम्युनिटी, इकोसिस्टम और रियल यूटिलिटी में है। तो जब भी कोई कहे कि 22 नवंबर को GCV आ जाएगी, तो याद रखिए, तारीख नहीं, तैयारी तय करती है भविष्य। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या पाई नेटवर्क आने वाले सालों में ग्लोबल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन पाएगा? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।